फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवंबर महीना का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये नवंबर माह के करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आने वाले आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है? 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया गया है? तो वह देश है चीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मालदीव यात्रा के दौरान कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और मालदीव के बीच राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्रों नरगोनो कराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस, यानी कि आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस के बीच नरगोनो कराबाख क्षेत्र में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए यह हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने हाल ही में पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? केंद्र सरकार के द्वारा पथ परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पथ परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधों में पुष्प का विकास प्रारंभ हुआ है? केसर के पौधों में पुष्पों का विकास किस राज्य के दक्षिणी भाग में हुआ है? तो वह राज्य है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? बिन सलमान अल खलीफा, इनका निधन 84 वर्ष की आयु में हुआ है। वह किस देश के खलीफा थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहरीन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो वह व्यक्ति हैं काश पटेल, यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस तिथि को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू करने की घोषणा किया है? किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा खाद्य गठबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा खाद्य गठबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, FAO के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 13वें सीजन के IPL विजेता मुंबई इंडियंस टीम ने अब तक कितनी बार खिताब जो है अपने नाम किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई विजेता जो है, मुंबई इंडियंस टीम जो है IPL विजेता अब तक 5 बार जो है IPL मैच जीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के टीका पर शोध करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा किया है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसको कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा किया है? तो 900 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों को 4,383 करोड़ रुपए जारी किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 राज्यों को जो है 4,383 करोड़ रुपए गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? सरना संहिता पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में फलों और सब्जियों का हवाई परिवहन के लिए कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की घोषणा किया है? पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय राज्यों के लिए कितने प्रतिशत अनुदान है हवाई परिवहन के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 50%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस देश के द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया गया है? किस देश के द्वारा सेवानिवृत्त सैनिक के कर्मियों की सहायता प्रदान के लिए? तो वह देश है चीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 मार्च 2021 तक वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है कि बैंक को आधार कार्ड से जोड़े, यानी कि बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करा लें 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पंजाब और किस राज्य सरकार ने राज्यों में कोरोना की मामला जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति वापस ले लिया है? पंजाब और किस राज्य सरकार के द्वारा राज्यों में जांच के लिए जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दी गई जो सामान्य सहमति है उसे वापस लिया है? तो वह राज्य है झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किस राज्य में सबसे लंबा डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो वह राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से हटा दिया गया है? किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक की सूची से हटाया गया है? तो वह देश है सूडान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में टू द मीनिंग ऑफ योगा पुस्तक का अनावरण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? टू द मीनिंग ऑफ योगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतमान इन रबी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है टू द मीनिंग ऑफ योगा। इस पुस्तक का हाल ही में अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में समझौता किया है? भारत के द्वारा सैन्य चिकित्सा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो वह देश है उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में नई दिल्ली में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में रोबोट सर्जरी का शुभारंभ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा रोबोट सर्जरी का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नदी पर बनाए जाने वाला वन लौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? यह प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर तैयार की जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतलज नदी पर वन लौरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है और यह सतलज नदी पर तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में 9 नवंबर 2020 को किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? 9 नवंबर 2020 को यह घोषणा की गई है किस देश के द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना के द्वारा 9 नवंबर 2020 को यह घोषणा की गई सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डेनियल पुरस्कार से हरिहरन को सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता के सुधार के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया गया है? भारतीय रेलवे के द्वारा संचालन दक्षता में सुधार के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समझौता किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण का आयोजन किस देश में किए जाने की घोषणा किया गया है? एलेक्स वेस्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट का पहला संस्करण का आयोजन जो है वो फ्रांस में किए जाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी लॉन्च किया है? मुंबई विश्वविद्यालय और किस कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट है फ्यूचर रेडी, जिसको राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण ने लॉन्च किया है, तो वह कंपनी है टेक्नोलॉजीज, यानी कि मुंबई विश्वविद्यालय और टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा फ्यूचर रेडी लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।